हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में अव्यय से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजारों क्या है? तो हजारों शब्द क्या है? मेरा बेटा हजारों में एक है तो संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या अव्यय है? तो मेरा बेटा हजारों में एक है तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। हजारों में एक है, ये अव्यय के रूप में आया है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो कौन सा शब्द अव्यय नहीं है ये पहचानना है। ऑप्शन ए जूता, ऑप्शन बी आज, ऑप्शन सी भीतर या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प। तो अव्यय नहीं है तो जूता संज्ञा है, और आज अव्यय है, भीतर अव्यय है। तो जो अव्यय नहीं है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जूता जो है अव्यय नहीं है बल्कि एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, आज भीतर अव्यय शब्द है। अव्यय अविकार्य शब्द है जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय का होता है। अगला प्रश्न है, अव्यय के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये अविकारी होते हैं, सही है, अविकारी होते हैं। इन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये विकारी होते हैं, ये गलत। विकारी संज्ञा विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं। ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, ये भी गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ये अविकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः किसी भी स्थिति में अव्यय का रूप वैसे का वैसे ही बना रहता है। जैसे गोविंद तेज दौड़ता है, इसमें तेज जो है शब्द सभी अवस्थाओं में एक समान रहेगा, अतः ये एक अव्यय है। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा क्या है? ऐसा जो शब्द है वो क्या है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा है, यह अव्यय है। तो वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा क्या है? तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये अव्यय है। ऐसा जो है अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न है, वाक्य में ऐसा रीतिवाचक अव्यय है। ऐसे दौड़ा कि सब पीछे रह गए। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित अविकारी रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं। जैसे आज, किंतु, परंतु, जब, जरा, ऐसे, वैसे, और, क्योंकि, जो, कि इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्न में अव्यय शब्द है तो भारत है, श्याम है, आह है या दक्षिण है? तो अव्यय शब्द इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आह जो है एक अव्यय शब्द है। दक्षिण दक्षिणी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, आह अव्यय शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता अव्यय कहलाते हैं। जैसे हाय, वाह, शाबाश, हाँ, और, किंतु, जब, तब, अतः इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्यय है तो अव्यय शब्द पहचानना है। वर्तमान, नया, तथा, सुंदर। तो अव्यय शब्द जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, तथा यहाँ पर अव्यय शब्द है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो प्रतिदिन शब्द क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या कारक है?
तो प्रतिदिन यहाँ पर अपव्यय शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला शब्द है निम्नलिखित में से अव्यय शब्द क्या है? तो प्राचीन है, मोटा है, गरीब है या और है। तो अव्यय शब्द जो है और है। वाक्य सभी विशेषण है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय शब्द क्या है? ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी हमेशा, ऑप्शन सी अपने या ऑप्शन डी गीत। तो वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, हमेशा यहाँ पर अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न है वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय शब्द है। वह काम नहीं करता। वह है, काम है, नहीं है या करता है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, नहीं। नहीं जो है अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में अव्यय शब्द कौन सा है? उत्तर है ठीक है, जापान है, कृष्णा है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक। ठीक शब्द जो है एक अव्यय है। अगला प्रश्न है ठीक शब्द अव्यय है जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे जब, तब, अभी, उधर, इधर, ठीक, वह, अह, एवं, किंतु, परंतु इत्यादि। शेष शब्द उत्तर, जापान, कृष्णा संज्ञा है। उत्तर जो है उत्तर दिशा है जो कि संज्ञा को निर्देशित करती है। अगला प्रश्न है कौन सा पद विकृत नहीं होता? कौन सा शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, अव्यय कहते हैं, विशेषण कहते हैं या क्रिया कहते हैं? तो उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। जिनके रूप लिंग में वचन, कारक, काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे जब, इधर, उधर, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए इत्यादि। अगला प्रश्न है मैं वहां होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर आया हूँ। तो मैं है, एक सर्वनाम है, वहां है, होकर है या हूँ है। तो वहां जो है एक अव्यय शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो ये क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या संज्ञा है। तो ये लेकिन यहाँ पर जो है अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। रमेश अच्छा गाता है। वाक्य में अच्छा क्या है? तो क्रिया विशेषण है, अव्यय है या वाचक संज्ञा है। तो अच्छा जो है वैसे तो विशेषण है, लेकिन वाक्य में किस आधार पर प्रयोग हुआ है ये इस संदर्भ में हम अच्छा किस रूप में प्रयोग हुआ है। तो रमेश अच्छा गाता है, तो ये क्रिया है गाना और क्रिया की विशेषता बता रहा है अच्छा। तो ये क्रिया विशेषण का उदाहरण हुआ, क्रिया की विशेषता बता रहा है अच्छा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। विशेषण तब होता है जब अच्छा गाना, अच्छी वस्तु, अच्छा संगीत इस तरह से कोई प्रयोग होता तब ये विशेषण के रूप में यहाँ पर ऑप्शन लगाते। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा क्रिया विशेषण होगा, और क्रिया विशेषण जो एक अव्यय का ही रूप है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है। तो ऑप्शन हमारा सी भी हो सकता है, यहाँ पर ए और सी दोनों हो सकते हैं। अच्छा क्रिया गाता है विशेषण बताता है, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वह क्रिया विशेषण कहा जाता है। और क्रिया विशेषण जो है अव्यय का ही एक भाग है। अव्यय के भाग हैं चार, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक,
और समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक अव्यय। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के होने का समय, ऑप्शन बी क्रिया के नाप तोल का, या ऑप्शन सी क्रिया के स्थान का, या ऑप्शन डी क्रिया की रीति का। तो क्रिया की रीति का तो रीतिवाचक होता है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्रिया के नाप तोल का जो है वो परिमाणवाचक विशेषण द्वारा पहचान होती है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, जहाँ पर नाप तोल माप का संदर्भ हो वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो अच्छे यहाँ पर विशेषण है, खिलाड़ी यहाँ पर संज्ञा है, तुम यहाँ पर सर्वनाम है और ये सहायक क्रिया है। मैदान हरा भरा है, मैदान संज्ञा है और हरा भरा विशेषण है। यह लड़की सुंदर है, यह सर्वनाम है, लड़की संज्ञा है और ये सर्वनामिक विशेषण है, यह है यहाँ पर, और सुंदर यहाँ पर विशेषण है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं, तो बहुत ओले, तो यहाँ परिमाण का बोध हो रहा है कि बहुत नाप तोल की बात हो रही है, तो बहुत ओले पड़े हैं। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। तो सरकार ने अंशतः यानी थोड़ी, अंशतः का अर्थ होता है थोड़ा, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यह किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराता है, जैसे सेर भर दूध, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन इत्यादि। अगला प्रश्न है, उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है। तो कालवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है या स्थानवाचक है? तो पूर्णतः, तो यहाँ पर कम या ज़्यादा या पूर्ण, तो पूर्णतः यहाँ पर परिमाण का बोध करा रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक है, कालवाचक है या रीतिवाचक है? तो थोड़ी यहाँ पर जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, यहाँ थोड़ी सी शब्द मिठाई की मात्रा बता रहा है, अतः परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा संख्या के बारे में बताते हैं, वह शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम्हें अधिक खाना चाहिए, आप दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि अधिक शब्द से हमें खाना खाने की मात्रा के बारे में पता चलता है, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, पर्याप्त यानी काफी, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा डी, परिमाणवाचक। जिस क्रिया विशेषण शब्द से परिमाण यानी नाप तोल का बोध होता है उससे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे अधिक, कम, केवल, थोड़ा थोड़ा, कुछ, बहुत, पर्याप्त आदि। अगला प्रश्न है, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक? तो अंशतः, तो ये एक तरीके का जो है परिमाण का बोध करा रहा है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
अगला प्रश्न है, मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे हैं। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक? तो पर्याप्त, तो यहाँ पर परिमाण का बोध करा रहा है। ऑप्शन हमारा, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया वाक्य में किस के प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, पर्याप्त समय। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के अनुसार इसके 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। परिमाणवाचक, कुछ, लगभग, पर्याप्त। रीतिवाचक, जैसे शायद, ठीक, अवश्य, सही इत्यादि। स्थानवाचक, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे। कालवाचक, आज, अब, कब, निरंतर। तो परिमाण में कुछ, लगभग, पर्याप्त। रीतिवाचक में शायद, ठीक, अवश्य, सही इत्यादि। अगला प्रश्न है, आज हमारी बारी है में आज कौन सा शब्द है? आज हमारी बारी है क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है या सर्वनाम है? तो आज यहाँ पर अव्यय है जो कि एक क्रिया विशेषण का भाग है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्रिया विशेषण, ऑप्शन ए। आज हमारी बारी, आज क्रिया विशेषण पद है। जो वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आज हमारी बारी है वाक्य में आज कालवाचक क्रिया विशेषण है।